वो है इस वक्त शहबाज गिल जो मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं। और हर आवाज़ दबाना चाहती है, हर वो आवाज़ जो सच्चाई की बात करती है। हमने ना इस तरह की ज़िया की डिक्टेटरशिप देखी, ना हमने परवेज़ मुशर्रफ की देखी, हमने ना इससे पहले कहीं पढ़ी पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप। ये जो नामालूम ना नजर आने वाली डिक्टेटरशिप है, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है। न्यूट्रल्स नामंजूर। मैंने पिछले 10 दिन इमरान खान के शाना बशाना ये कैंपेन की है। मैंने इमरान खान को शदीद गर्मी और पसीने के अंदर कैंपेन करते देखा है। उनकी 70 साल उम्र है, मैंने एक दफा उनके चेहरे पर थकावट या गुस्सा नहीं देखा, हमेशा इमरान खान की उस मुस्कुराहट पे हम 10 दफा गिरफ्तार होने को तैयार हैं। लेकिन एक बात याद रखें, आपने अभी भी रात तक अपने वोट की हिफाजत करनी है इंशाअल्लाह। मैं ये कर्ज अब आप पे छोड़ के जा रहा हूँ। आपने वोट चोरी नहीं होने देना। इन्होंने 10 से 15 हजार वोट इन दोनों हलकों में डालने की कोशिश करनी है। हार चुके हैं यहाँ पे, बिल्कुल। आप अगर ये जीतेंगे तो ये धांधली से जीतेंगे। इलेक्शन कमीशन का 15 जून को मैं मंगवा के पढ़ चुका हूँ। इलेक्शन कमीशन का 15 जून को जो ज़ाब्ता इखलाक है, उसके मुताबिक मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूँ। मैं पोलिंग स्टेशन के अंदर भी असला लेके जा सकता हूँ। मैंने अपने वकला से डिस्कस किया, ज़ाब्ता इखलाक पड़ा है। मेरे पे जो FIR दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, वो कल कोर्ट फैसला करेगी। नाजायज दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो गार्ड थे 3, वो सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड से, बाकी मेरे पास मेरे साथ और कोई गार्ड नहीं थे। वो जब ये अदालत में जाएंगे, वो जिनके गार्ड थे वो जाके वहाँ बताएंगे। जो मेरे पास मेरे 3 गार्ड थे, वो सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से थे। उन्हें इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इजाज़त दी हुई है। वो उसी तरीके से सिक्योरिटी करते हैं जिस तरीके से यहाँ खड़ी हुई पुलिस के पास इसका राइफल है, और इनको इजाज़त है ये राइफल शो करने की, क्योंकि इन्हें इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इजाज़त दी हुई है। उसी तरीके से जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, लाइसेंस्ड होती हैं और उन्हें इजाज़त होती है। 15 जून के ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक मैंने कोई किसी किस्म के ज़ाब्ता इखलाक की, मैंने सवाए डिंटोनिक वाले बंदर के अलावा बाकी किसी की जब मैं ये कह रहा हूं तो ये जो पुलिस वाले भाई है ना, ये भी अंदरों तंग ने भी और 260 रुपए का तेल पवा रहे ने, भी दुखी ने मेसा भी हस रहे ने मेरिया गल्लां दे उत्ते। इसलिए आपने जब्त रखना है। इन्होंने लड़ाई डालने की कोशिश करनी है। RO के ऑफिस में इन्होंने रिजल्ट चोरी करना है, बैग्स चोरी करने। आपने मौजम जतोई, यासिर जतोई के एक वोट को प्रोटेक्ट करना है। और पूरे पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान की आवाम को ये कहना चाहता हूँ, आपने अपने वोट की हिफाजत करनी है। अगर आज धांधली हुई तो आपने बाहर निकलना है, प्रोटेस्ट करना है। अगर आज इन्होंने धांधली करके अगर तहरीक इंसाफ को हराया, क्योंकि तहरीक इंसाफ ऐसे नहीं आती, आपने हर शहर में आप जहां हो वहां पर उस शहर में पहिया जाम करें, हड़ताल करें। आप वहां पर पहिया जाम करें ताकि पता चले इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कि पाकिस्तान जो है वो गैरतमंद लोगों की। आप समझेंगे मैं मांगने आया हूं, मैं मांगने नहीं आया हूं। तो इसलिए इस मांगे तांगे की सरकार के आगे आपने नहीं झुकना। आप एक गैरतमंद कौम है, आप सर उठा के चलने वाले हैं, सर उठा के अपने वोट की हिफाजत करनी है। अल्लाह आपका और सबका हामी और नासिर हो। शहबाज गिल जो है वो गिरफ्तारी से पहले वो गुफ्तगू कर रहे थे अपने वर्कर्स के साथ, और अब इसके बाद पुलिस बाकायदा तौर पर उनको हिरासत में लेकर कैदियों के वैन में ले जा रही है। राव का साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे। जी राव, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी राव कामरान, बताइएगा सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल,
शहबाज गिल को जो है बाज़ाब्ता तौर पर अब गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसे पुलिस वैन में जो है शहबाज गिल साहब को इस वक्त लेके जाया जाएगा। और इसका जब में गफीर जो है उनका रास्ता रोके खड़ा है, खासतौर पे खवातीन जो है वो रास्ते में खड़ी हुई है और उनका कहना यह है कि हम भी शहबाज गिल हैं, हमें भी साथ लेके जाया जाए। और इस वक्त पीटीआई के कारकुन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है बुकला जो है पीटीआई के यहाँ पर मौजूद है। अब मेरी बताते चलूँ कि अब से कदम जो है शहबाज गिल की गिरफ्तारी का बताया गया था और शहबाज गिल जो है उस वक्त अपनी गाड़ी में बैठे थे जबकि अवामी राज पार्टी के सरबराह जमशेद दस्ती पे आए थे। उन्होंने भी मुज़ाकरात किए डीपीओ और डीसीओ से, लेकिन डीपीओ और डीसीओ ने एक ही बात में कहा कि हमने शहबाज गिल को गिरफ्तार करना है, अरेस्ट करके साथ लेकर जाना है, हमारे पास ये आर्डर आए हुए हैं, हम मजबूर हैं, हमें लेकर जाना है। शहबाज गिल साहब इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर उनको गिरफ्तार कर लेके जाया जा रहा है। डीपीओ खुद वहां पर मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़, और शहबाज गिल को गिरफ्तार करने के लिए इस वक्त कैदियों की वैन वहां पर मौजूद है। बहुत बड़ी तादाद में जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो वहां पर हैं और अब इनकी गिरफ्तारी का अमल जो है वो बाकायदा तौर पर हो गया है कि अब ये कैदियों की जो वैन है वो ले जाएगी। कि बड़ी मज़ाहिमत का सामना करना पड़ रहा है, जो कारकुनान हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने घेरे में लिया है शहबाज गिल को और वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो गिरफ्तार नहीं करने दे रहे। उनका कहना है कि हम ये गिरफ्तारी नहीं होने देंगे, लेकिन पुलिस के पास ऑर्डर्स हैं। वो कहना है कि इलेक्शन कमीशन की कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है। शिक नंबर 5 और 6 की बात की जा रही है, जो ऑर्डर आया है शहबाज गिल को बाज़ाब्ता तौर पर अब गिरफ्तार करके कैदियों की वैन में लेकर जाया जाएगा। जी लगाई साहब से बात करते हैं। लगाई साहब, अब बाज़ाब्ता तौर पर ये गिरफ्तारी हो गई है, मनाजिर भी हमारे सामने हैं। बहुत अफसोसनाक। मुझे बहरहाल इस बात पर एतराज़ हो सकता था कि उस इलाके के वोटर नहीं हैं, वो गए हैं, लेकिन अगर उनकी पार्टी ने उनकी ड्यूटी लगाई थी और वो वहाँ पहुँचे थे और किसी पोलिंग स्टेशन में जाकर पोलिंग के किसी अमल में मुदाखलत नहीं कर रहे थे तो ये गिरफ्तारी बिलाजवाज़ है। और इस वक्त तो बिल्कुल ही बिलाजवाज़ है, बिल्कुल ही बिलाजवाज़ है कि इलेक्शन का टाइम ख़त्म हो चुका है, पोलिंग ख़त्म हो चुकी है। पोलिंग ख़त्म होने के बाद उन्हें गिरफ्तार करना जो है ये हुकूमत के मुँह पर एक स्याह क्लिंग का टीका लगाना है और हुकूमत को इस शर्मनाक सूरत हाल से दो चार करना है कि देखें ये हुकूमत जब पोलिंग ख़त्म होगी